अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पांचवा भाग। दिल्ली सल्तनत का पांचवा भाग। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके थे, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ चुके थे, उसके बाद तुगलक वंश पढ़े थे, उसके बाद सैयद वंश पढ़े थे। अब पांचवा वंश देखेंगे जिसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश का सबसे पहले शासनकाल देख लेते हैं। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक था, जिसका पहला शासक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। यह पहला अफगानी शासक था। इसने जौनपुर को जीत लिया था। इसने बहलोल सिक्का चलवाया था। इसने कौन सा सिक्का चलाया? अपने नाम पर एक सिक्का चलवाया जिसको बहलोल सिक्का कहा जाता था। बहलोल सिक्का अकबर के काल में भी चलता था। बहलोल सिक्का अकबर के शासनकाल में भी चला था। यह दरबारियों को सम्मान करता था। उनके खड़े होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था और उनके बैठने पर खुद बैठ जाता था। यह ग्वालियर को जीत कर लौट रहा था। रास्ते में जलाली नामक स्थान पर बीमार होने के कारण इसका मृत्यु हो गया। अगला, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोधी। गद्दी पर कौन बैठता है? सिकंदर लोधी। पता नहीं क्यों पेन नहीं चल रहा है। अच्छा रुक जाइए, इरेजर पर क्लिक हो गया है। अच्छा पेन पर क्लिक करते हैं, हो गया। अब देखते हैं सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1517 तक बैठता है। इसका मूल नाम निजान खां रहता है। इसकी माँ हिंदू रहती है जो सोनार थी। इसने हुसैन सरकी को हराकर बिहार को दिल्ली में मिला लिया। बिहार का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हुसैन सरकी। उसको हराकर बिहार को दिल्ली में मिला लिया। यह लोधी वंश का योग्य शासक था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था और 1506 में अपना राजधानी आगरा बनाया था। इसने भूमि को माप के लिए गजी सिकंदरी पैमाना चलवाया। यानी कि भूमि को माप के लिए एक पैमाना चलवाया। जैसे पैमाना का मतलब होता है किलो पैमाना है, ग्राम पैमाना है, पाउंड पैमाना है, मीटर पैमाना है। वैसे ही एक गजी सिकंदरी भी पैमाना हो गया था। बोलता था कि गजी सिकंदरी में किसी भी चीज़ को मापना है। गजी सिकंदरी 30 इंच का होता था। एक गजी सिकंदरी बराबर कितना इंच? 30 इंच। इसने गुलरुखी नामक कविता लिखे। इसने आयुर्वेद को फारसी कराकर उसका नाम फरहगे सिकंदरी रख दिया। इसने एक आयुर्वेद, जो आप लोग पढ़े हैं, वेद की संख्या 4 होता है। वेद की संख्या 4 होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चार को उपवेद था। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। यानी कि पहला जो उपवेद था आयुर्वेद, इसी को क्या किया था? फारसी करा के उसका नाम रख दिया था फरहंगे सिकंदरी। अगला लाइन है, इसने अपने राज्य को खाद्य पदार्थ से कर हटा दिया। इसने अपने राज्य के खाद्य पदार्थ, जितना खाने वाला चीज़ है, उससे कर ही हटा दिया। इसने तजिया निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमानों को निकलने वाला एक तजिया फेस्टिवल होता है, उसी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने स्त्री सन पीर को मजार जाने से मना कर दिया। कह दिया मजार पर ना स्त्री जाएगी, ना संत जाएंगे, ना पीर जाएंगे। इसने खुम्स कर पर हिस्सा नहीं लेता था। एक खुम्स कर होता है जो लूटा गया धन पर लिया जाता है। लूट के कोई चीज़ ले जाया जाता है तो उस पर टैक्स लगता था, तो उसे खुम्स टैक्स कहा जाता था। उस पर खुद टैक्स नहीं लेता था। बोलता था कि जितना लूट कर ले जाना है ले जाइए, टैक्स नहीं लेंगे। इसकी मृत्यु 1517 में गले की बीमारी से हो जाती है। कहा जाता है कि ये खा रहा था कुछ चिकन उकन या किसी का खा रहा था मीट, तो गले में हड्डी फंस जाने की वजह से इसकी बीमारी हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। यह नगर कोट के ज्वालामुखी को तोड़कर, उसकी मूर्ति भी तोड़कर कसाईयों को गौ मांस तौलने के लिए दे दिया था। अतः यह असहिष्णु था। इसने एक क्या किया था? मंदिर को भसा दिया था और वहाँ की मूर्ति को भी भसा दिया था। ये एक क्रूर शासक था, इसलिए इसे असहिष्णु कहा जाता है। असहिष्णु मीन समझ ये है कि इसको एक गाली से ही संबोधित किया गया, ये अच्छा काम नहीं किया। इसके बाद और एक पेज है, उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से। अब देखते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत का लास्ट पैराग्राफ। इब्राहिम लोदी जो गद्दी पर बैठा था 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। यह लोधी वंश
तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। लोधी वंश का तो अंतिम शासक है ही है, साथ में पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी को 1518 में राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में हरा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस, सीटेट, डीएलएड इत्यादि सभी एग्जामों में पूछा हुआ है। खतौली का युद्ध कब हुआ है? तो 1518 में, जिसमें राणा सांगा से हुआ था। इसको राणा सांगा ने खतौली युद्ध में हरा दिया था। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तैमूर लंग वंशज बाबर को भारत में आने के लिए संदेश दे दिए। यानी देखिए, पंजाब के एक शासक था जिसका नाम था दौलत खां लोधी, और इब्राहिम लोदी के एक चाचा था, यानी कि इस शासक के चाचा आलम खां, यानी लोदी खां और आलम खां दोनों चाहते थे कि इब्राहिम लोदी गद्दी पर हट जाए। इसीलिए एक शासक को न्योता दे दिए कि भारत में आइए और यहाँ पर इसको मार दीजिए, जिसका नाम था बाबर। बाबर को ये लोग निमंत्रण देकर भारत बुलवाए और बाबर आया। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच खूब भयानक युद्ध हुआ। ये युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ, इसलिए इस युद्ध को पानीपत का युद्ध कहा जाता है। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी मात्र एक ऐसा शासक था जो युद्ध में ही मारा गया था, और इसके मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और वो बाबर क्या करते हैं, राणा सांगा जो जो निमंत्रण दिए थे उनको भी हत्या कर दिया था, और खुदे भारत में राज करके मुगल वंश का परचम लहरा दिया और मुगल वंश का स्थापना 1526 में कर दिया। यानी कि देखिए, हम लोग 1206 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी से लेके कहाँ तक आए, 1526 तक आ गए। इतना बड़ा यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक। आपके लिए एक फुल वीडियो बना देंगे जो 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 320 साल रहेगा। उसमें कितना रहेगा, 320 30 होगा, जोड़ लीजिएगा, रहेगा, तो वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार में आप लोग का पूरा मध्यकालीन इतिहास हम आप लोग को 2 से 3 दिन में वीडियो में ही कंप्लीट कर दिए। इसको क्लास में पढ़ाते तो कम से कम लिखने में 1 महीना लगता है। 1 महीना बचाने के लिए आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाएंगे।